नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लकवे के जो मरीज होते हैं, जो पैरालिसिस पेशेंट होते हैं, उनके जो हाथ अगर हम बात करते हैं तो पूरी बॉडी में हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलती है, लेकिन हाथ में जो इम्प्रूवमेंट है वो काफ़ी कम देखने को मिलती है। इवन समय के साथ साथ भी उसमें जो इम्प्रूवमेंट रेशो है, जो रेट है, वो काफ़ी कम होता है। तो आज की इस वीडियो में हम स्पेशली खास तौर से बात करेंगे कि किस तरीके से हम एक पैरालिसिस पेशेंट के हाथ में डेवलपमेंट ला सकते हैं, उसमें जान ला सकते हैं और उसके हाथ की मूवमेंट के अंदर इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। लेकिन इन सबको समझने से पहले हमें एक बात समझनी पड़ेगी कि जो पैरालिसिस है वो समस्या किसकी है, हाथ या पैर की? नहीं, वो समस्या है दिमाग की। यानी जब किसी भी व्यक्ति को पैरालिसिस होता है तो उसके मुख्य तौर पर दो कारण देखे जाते हैं। पहला देखा जाता है कि दिमाग के किसी हिस्से में अगर खून का थक्का फंस जाता है, जिसके कारण से ब्लड फ्लो आगे नहीं होता है, तो दिमाग का वो वाला हिस्सा काम करना बंद कर देता है और पैरालिसिस का अटैक उस पेशेंट को आ जाता है। दूसरा कारण होता है स्ट्रोक यानी ब्रेन हैमरेज। दिमाग की किसी नस फटने से दिमाग के उस हिस्से में जब ब्लड चला जाता है तो वहाँ के जो न्यूरॉन्स होते हैं वो डेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से पैरालिसिस का अटैक उस पेशेंट को आता है और उसे उसका सामना करना पड़ता है। तो ये तो अब तक बात हुई पैरालिसिस के कारण की, कि पैरालिसिस का कारण किस वजह से हुआ? दिमाग में आई समस्या की वजह से। तो जिसके कारण हमारे शरीर ने क्या करना बंद कर दिया? काम करना बंद कर दिया। यानी अगर आप इसको थोड़ा सा समझें, हमारा दिमाग तो काम कर रहा है, लेकिन उसका वो जो एक हिस्सा था जिसको नुकसान पहुंचा है वो अपना काम नहीं कर पा रहा, और वो काम नहीं कर पा रहा तो हमारे शरीर का आधा हिस्सा काम नहीं कर पाता है। क्योंकि दिमाग का काम क्या होता है? ऑर्डर देना। दिमाग ऑर्डर देता है तभी तो हमें पता चलता है हमें हाथ उठाना है, हमें मुंह चलाना है, हमें बैठना है। तो ये सारा जो कंट्रोल है किसका है? दिमाग का है। इट मीन्स दिमाग में जो नुकसान हुआ है, अब हमको बाकी बचे हुए दिमाग के हिस्से को ट्रेन करना है दोबारा, ताकि जो नुकसान हुआ यानी जो हमारा बॉडी का पार्ट है वो काम नहीं कर पा रहा, वो दोबारा काम करने लगे। इस पूरे ही प्रोसेस को कहा जाता है न्यूरोप्लास्टिसिटी। पहले 5 महीने, यानी जब किसी भी व्यक्ति को पैरालिसिस का अटैक आता है तो पहले 5 महीने में उसका ये जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है ये नेचुरल होता है। उसके बाद उसके लिए उसे कई मेडिसिन का सहारा लेना पड़ता है। तो जब न्यूरोप्लास्टिसिटी की हम बात कर रहे हैं, यही एक सबसे अहम कड़ी आती है कि अगर हम उस पैरालिसिस पेशेंट के हाथ में मूवमेंट लाना चाहते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि जो पैरालिसिस पेशेंट है उसके हाथ में क्या होता है? ऐसे मुट्ठी बनी रहती है, उंगलियां बहुत टाइट हो जाती है, स्टिफ हो जाती है, मसल्स की पावर लगभग चली जाती है, और इवन हाथ वो कोशिश करके उठा तो पाते हैं, लेकिन जो उनकी कलाई होती है, कलाई और आगे जो उंगलियां होती हैं, यहां तक इंप्रूवमेंट लाना एक बहुत ही टफ टास्क हो जाता है, एक डॉक्टर के लिए और एक पेशेंट के लिए, दोनों के लिए। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जो दवा एक पेशेंट खा रहा है, अगर वो एलोपैथिक है तो वहां पर एक पेशेंट ये नहीं देखता कि वो जो दवा है वो सिर्फ उसको पावर दे रही है, यानी वो विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स की दवा होती है। उसमें कोई भी ऐसी दवा नहीं है जो आपके न्यूरोप्लास्टिसिटी को बूस्ट करे, एनहांस करे या उसमें सपोर्ट करे। जब आपकी समस्या की रूट कॉज पर काम नहीं किया जा रहा तो उसका जो रिजल्ट है वो हमें इस तरीके का देखने को नहीं मिलता है। इसलिए अक्सर ऐसा देखा जाता है कि पेशेंट दूसरी दवा की तरफ जाते हैं क्योंकि उससे उनको रिलीफ नहीं मिल रहा होता जो एलोपैथ वो प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पर होम्योपैथिक दवा बड़ी ही असरदार होती है क्योंकि वो न्यूरोप्लास्टिसिटी में बहुत अच्छे तरीके से एक पेशेंट को हेल्प करती है। लेकिन हमने शुरुआत में ही बात की थी इस वीडियो में कि आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हाथ में हम दोबारा जान कैसे लाएं। उसके लिए हम कुछ एक्सरसाइजेस के बारे में आज जानेंगे कि किस तरीके से हम पेशेंट को एक्सरसाइज कराएं ताकि उसके अंदर इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिले। तो अगर हम बात करते हैं एक्सरसाइज की, तो सबसे पहली चीज हमें क्या देखनी है कि जो हाथ होता है एक पैरालिसिस पेशेंट का वो स्टिफ होता है, यानी उंगलियां पूरे तरीके से टाइट होती हैं। अगर आप कहेंगे उस पेशेंट को उंगलियां खोले तो वो हिला भी नहीं पाता, खोलना तो बहुत दूर की बात है। तो यहां पर हमें सबसे पहले क्या करना है, उस पेशेंट को एक प्रोसेस बताना है, या आप ये कह लीजिए एक एक्सरसाइज बतानी है जो उससे रेगुलर करनी है, जितनी ज्यादा बार वो कर सके, और ये उन्हें खुद करनी है। देखिए कैसे, जो उनका हाथ है, वो जो पैरालिसिस पेशेंट है अपने ठीक हाथ से एक एक करके वो फिंगर को खोलेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, जैसे ही एक फिंगर खोलेंगे तो फिर दूसरी बंद हो जाएगी, तीसरी खोलेंगे तो फिर पहले वाली बंद हो जाएंगी। तो यहाँ पर पेशेंट को क्या करना है, धीरे धीरे करके अपनी फिंगर्स को इस तरीके से खोलना है।
और पेशेंट खोल भी पाते हैं। जैसे ही वो पेशेंट अपनी फिंगर खोलते हैं तो सामने आपके टेबल होनी चाहिए या स्टूल होना चाहिए या कोई भी एक सॉलिड सरफेस होना चाहिए जहां पे आप जो पेशेंट है वो अपना हाथ ऐसे रख देगा। अब जब पेशेंट अपना हाथ ऐसे रखेगा तो नेचुरली क्या होगा, वो हाथ दोबारा ऐसे मुड़ के बंद होना शुरू हो जाएगा। यही प्रोसेस उस पेशेंट को बार बार करना है, मतलब अपने हाथ को जितना बंद होने से वो पेशेंट रोक सके उतना रोकना है और धीरे धीरे दोबारा से बंद हो जाएगा वो हाथ। अगेन सेम प्रोसेस होगा, आप हाथ, वो जो पेशेंट है हाथ उठाएंगे अपना, वो दोबारा अपनी फिंगर्स खोलेंगे जो स्टिफ है, जो अकड़ी हुई है, जिसमें अब जान नहीं है इतनी, और उसके बाद उसको इसी हाथ की हेल्प से, क्योंकि अभी वो अपना हाथ मोड़ भी नहीं पाएंगे, उनको मोड़ना है। अब ये मान लीजिए सरफेस है, टेबल है, तो यहाँ पे हाथ रखना है प्लस अपना ये हाथ रख देना है, क्योंकि इस हाथ के सपोर्ट से अपने हाथ को दोबारा बंद होने से वो रोक पाएंगे। लेकिन धीरे धीरे, जब धीरे धीरे दोबारा हाथ बंद हो गया, अगेन प्रैक्टिस। इस तरीके से कम 10 से 12-15 बार उस पेशेंट को प्रैक्टिस करनी है, जब उन्हें वक्त मिले, जब भी वो बैठे हुए हैं, जब भी वो लेटे हुए हैं। अब इससे क्या होगा कि जब पेशेंट वो एक्सरसाइज करेंगे तो उनके बार बार इस एक्सरसाइज की वजह से दिमाग को, उनके न्यूरॉन्स को स्टिमुलेट होगा, मतलब एक ऑर्डर मिलेगा कि हमें क्या करना है, ये प्रोसेस करना है, अपने हाथ को बंद होने से रोकना है। और बार बार जब आप ये करेंगे तो हमारे दिमाग में क्या प्रोसेस चल रहा है, मैंने आपको बताया था न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी दिमाग को दोबारा सिखाया जा रहा है हाथ को कैसे बंद करना है, कैसे खोलना है, कैसे आपको हाथ को होल्ड करना है। और अगर एक पेशेंट अपने दिमाग को दोबारा ये ट्रेनिंग दे पाता है तो वो न्यूरोप्लास्टिसिटी होगी, और उसके साथ साथ हमें रिजल्ट क्या देखने को मिलेगा कि उनके हाथ में जो होल्डिंग पावर है उसमें इंप्रूवमेंट आएगी। ये जितनी आसानी से और जितनी जल्दी से मैं बोल रहा हूँ, इतनी जल्दी इंप्रूवमेंट नहीं आती है। इसके लिए बहुत कंसिस्टेंट प्रैक्टिस चाहिए, यानी लगातार आपको ये एक्सरसाइज करानी है या उस पेशेंट को करनी पड़ेगी, तभी इसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक बात का ख्याल और रखें, जो पेशेंट है अगर वो ये प्रैक्टिस खुद से करते हैं तो इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, और यहीं अगर कोई और कराता है तो इसका रिजल्ट काफ़ी कम देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ उन्हें एक और एक्सरसाइज ऐड ऑन करनी है। जब वो लगातार इस एक्सरसाइजेस को करते रहें, हो सकता है शुरुआती दौर में वो थोड़ा फ्रस्ट्रेट होंगे, गुस्सा आएगा, इरिटेशन होगी, तो वहाँ पर आपको उसको होल्ड कर देना है, फिर थोड़ी देर बाद दोबारा शुरू करना है। और इसके बाद अब दूसरी एक्सरसाइज की अगर हम बात करते हैं तो पेशेंट ने अभी क्या सीखा, हाथ खोलना, होल्ड करना। इसके बाद पेशेंट को नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है, अपने हाथ को धीरे धीरे टर्न करना, सीधा एंड देन उल्टा, फिर अगेन सेम देन सेम। ये एक्सरसाइज हमें करने में बहुत आसान है, पेशेंट को देखने में शायद बहुत आसान लगे, लेकिन करना पेशेंट के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर पेशेंट को क्या सिखाना है अपने दिमाग को कि हाथ को कैसे उसे अप करना है, कैसे उसे डाउन करना है, मूवमेंट कैसे लेके आनी है। क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ पे है, रिस्ट में है, रिस्ट की मूवमेंट भी नहीं है। अभी थर्ड एक्सरसाइज में हम रिस्ट की मूवमेंट भी ऐड करेंगे। तो पहली दो एक्सरसाइज आई होप आपको समझ आ गई है कि हमें फिंगर्स को खोलना है, हाथ को थोड़ा सा प्रेस करना है और होल्ड करना है ताकि वो जल्दी से बंद ना हो। सेकेंड एक्सरसाइज में क्या करना है, हाथ को हमें खोले रखना है, उसे कोशिश करानी है सीधे करने की, लेकिन फिंगर्स बंद होंगी तो हाथ को वापस रख लेना है ताकि फिंगर्स बंद ना हो, एंड देन हाथ को वापस सेम पोजीशन में लाना है, राइट। इन दो एक्सरसाइजेस के बाद आती है हमारी थर्ड एक्सरसाइज की बारी। थर्ड एक्सरसाइज पेशेंट के लिए करना कंपैरेटिवली थोड़ा सा इजी होगा, क्योंकि इसमें हम पहले अपने हाथ को खुलवाएंगे नहीं। जो हमारे पेशेंट का हाथ है जो बंद है, हम उसे खुलवाएंगे नहीं। हम क्या करेंगे, टेबल पे ही हाथ रखना है पेशेंट को, और सिर्फ उन्हें क्या कोशिश करनी है, ये जो रिस्ट है, इस रिस्ट के अंदर मूवमेंट लानी है, यानी हाथ को ऐसे अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। यही चीज़ अगर हम पेशेंट को फिंगर्स को ओपन करा के कराते हैं तो ये पेशेंट के लिए बहुत टफ हो जाएगा और लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगा, क्योंकि फिंगर्स पे तो होल्ड नहीं आ रहा। तो फिंगर्स को पहले पकड़ेंगे फिर मूवमेंट कराएंगे, तो ये इतने असरदार नहीं होता है। इसलिए हमें क्या करना होता है, पेशेंट की मुट्ठी वहीं पे बंद रहने दे, सिर्फ उसके हाथ को जो रिस्ट है इसको मूवमेंट दे। तो इसको आपको ऊपर करना है, नीचे करना है, अप एंड डाउन। इस तरीके से ये 3 एक्सरसाइज आप लगातार पेशेंट को कराएं, आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन ध्यान रखिए, जब पेशेंट कोई इंप्रूवमेंट करता है या पेशेंट अगर लगातार एक्सरसाइज करता है तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है एक सही डाइट की।
अब सही डाइट में क्या है, मैं यहाँ पर ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ मेरे चैनल पे। अगर आपने नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पे विजिट करके वो देखिए। मैं शॉर्ट में यहाँ पर भी आपको बता देता हूँ कि जब हमारी बॉडी में एक्टिविटीज़ बढ़ती हैं तो स्पेशली एक पैरालिसिस पेशेंट के बॉडी में प्रोटीन की डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि मसल एक्टिविटी से क्या हो रही है, मसल अगेन ब्रेक हो रही है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, बिल्ड करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए। लेकिन प्रोटीन का कौन सा सोर्स सही है एक पैरालिसिस पेशेंट के लिए जो वो इजीली डाइजेस्ट कर पाएगा, ये आपको डॉक्टर सही बता सकते हैं, क्योंकि वो पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग उसकी डाइट फ्रेम करते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर भारत होम्योपैथी के डॉक्टर्स को कॉल कर सकते हैं, उनसे एडवाइस ले सकते हैं, इवन उनसे अपॉइंटमेंट लेकर भी आप अपनी समस्या उनके साथ साझा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके मन में और कोई विचार है, कोई सवाल है जो आप पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट के माध्यम से भी हमसे पूछ सकते हैं। इसी के साथ मैं आशा करता हूं कि आपको पूरी वीडियो समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी कि किस तरीके से एक पैरालिसिस पेशेंट अपने हाथ में रिकवरी ला सकता है। फिर भी कोई सवाल है तो आप हमसे ज़रूर पूछिए। इसी के साथ अब मैं आप सबसे चलने की इजाज़त चाहूँगा। मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।